की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बुरी खबर, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, आप सभी पे पड़ेगा असर। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पूरी खबर, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन है या फिर कैसीनो या फिर हॉर्स रेस में पैसा कमाने की अगर सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये जो शौक है आपका जो महंगा पड़ने वाला, सब सरकार इस पर ज्यादा टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। सर गेमिंग और कैसीनो पर टैक्स बढ़ाने को लेकर जीएसटी की समीक्षा के लिए यहाँ पर गठित मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप यहाँ पर दे दिया है। अभी कैसीनो और घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर 18% जीएसटी लगता है। वही समिति द्वारा तैयार किया गया ये प्रस्ताव जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में रखा जाएगा। वही मेघालय के मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंत्रियों के समूह ने इस महीने की शुरुआत में अपनी पिछली बैठक में सर्वसम्मति से इन सेवाओं पर जो कर की दर है उसे बढ़ाकर 28% करने का निर्णय यहाँ पर लिया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, आसानी से बनेगा SC/ST वर्ग का जाति प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ सरकार ने SC/ST जाति वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब जो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनमें कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य यहाँ पर किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मंगलवार को सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। दरअसल SC/ST जनजाति वर्ग के जाति के नाम के हिंदी में लिखने और बोलने के उच्चारण में अंतर यहाँ पर हो जाता है। इसी वजह से जनजातीय वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में उन्हें समस्या यहाँ पर आती थी, जिसके कारण जनजातीय वर्ग के लिए जो आरक्षित सरकारी लाभ है उसका फायदा वो नहीं उठा पाते थे। लेकिन अब जाति का नाम इंग्लिश में लिखा आएगा, जिससे नाम को लेकर भ्रम यहाँ पर नहीं होगा। SC/ST जनजाति वर्ग को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी और आसानी से वो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो PM आवास योजना को लेकर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, अब सभी पर पड़ेगा असर। PM आवास योजना का अगर लाभार्थी है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल सरकार ने PM आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक सरकार ने जारी रखने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। दरअसल सरकार ने PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,95,00,000 पक्के मकान अलॉट करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। अब तक लगभग 2 करोड़ पक्के आवास बनकर यहाँ पर देश में तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई परिवार बाकी है जिन्हें ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी सरकार की ओर से दी गई। इससे लाखों ग्रामीणों को फायदा यहाँ पर होगा। दरअसल सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना में केंद्र सरकार का कुल खर्च जो है वो 1,43,782 करोड़ रुपए होगा। इसमें यहाँ पर नाबार्ड को जो लोन है वो इंस्टेंट पेमेंट के लिए यहाँ पर 18,700 करोड़ रुपए शामिल इसमें है। दरअसल सरकार इस योजना के जारी पहाड़ी राज्यों को भी यहाँ पर 90% और 10% के आधार पर पेमेंट यहाँ पर करती है, जबकि बाकी राज्यों में 60 और 40% पेमेंट यहाँ पर करती है। यानी 60 केंद्र का और 40% राज्यों का हिस्सा होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में 100% सरकार यहाँ पर केंद्र सरकार ही यहाँ पर पैसा खर्च करती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत, GST पेमेंट की लास्ट डेट 24 मई तक बढ़ी है आगे। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। दरअसल टैक्स पेयर्स को GST पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को अप्रैल में टैक्स पेमेंट डेट तिथि को 24 मई तक आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने इंटरफेसेस कुछ समस्याओं को तुरंत समाधान के लिए भी निर्देशित यहाँ पर किया है। दरअसल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने देर रात यह ट्वीट में कहा कि अप्रैल 2022 महीने के लिए फॉर्म GSTR 3B दाखिल करने की नियत तारीख 24 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले दिन में यहाँ पर CBIC ने यहाँ पर कहा था कि इन्फोसिस द्वारा अप्रैल GSTR 2B PD और पोर्टल GSTR 3B ऑटो पॉपुलेशन में एक तकनीकी गड़बड़ी की सूचना यहाँ पर दी गई थी। इसको देखते हुए ये यहाँ पर बढ़ाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, निरस्त होंगे राशन कार्ड, सरकार के दिशा निर्देश से इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। देश भर में फर्जी राशन कार्ड को लेकर मुहिम शुरू कर दी गई है। दरअसल लगातार कई राज्यों को
फेक राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकारें जो है वो सचेत हो गई है। वही सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों और अपात्र राशन कार्ड को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यूपी और एमपी के अंदर भी यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जो अपात्र लोग हैं उनका राशन यहाँ पर कार्ड जो है वो निरस्त यहाँ पर कर दिया गया है। वही सरकार की ओर से ये निरस्त किया यहाँ पर जा रहा है। वही केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों में फर्जी राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। वही दूसरी तरफ किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त से पहले अपात्र किसानों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। वही खाद्य विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में अब तक 3000 से अधिक लोगों ने अपने राशन कार्ड पर यहाँ पर सरेंडर उन्होंने कर दिया, यानी राशन कार्ड को लेकर सरेंडर कर दिया है। वह लोग हैं जो सरकार के विभिन्न संस्था राशन योजनाओं के लिए पात्रता नहीं रखते हैं और राशन की सुविधा ले रहे थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान रीट को लेकर बड़ी खबर देखिए, फिर बड़ी है रीट के लिए आवेदन की लास्ट डेट। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के लिए आवेदन की लास्ट तारीख फिर बढ़ा दी गई है, जिसके बाद उम्मीदवार परीक्षा के लिए अब 23 मई 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दूसरी बार रीट परीक्षा के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि से आगे बढ़ाया है। इससे पहले भी यहाँ पर लास्ट डेट 15 मई से बढ़ाकर 20 मई किया गया था। वही ताजा अपडेट के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि अब है जो 23 मई 2022 कर दी गई है। वही 25 से 23 मई तक आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। वही रीट 2022 के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर जाकर वहां जाकर रीट राज 2022 पर लिंक पर जाकर आवेदन पत्र यहाँ पर डाउनलोड उनको करना होगा। वहां जाकर फिर जो अपना आवेदन पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें आपको कि सुबह से रीट परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा, जिसके लिए प्रवेश पत्र 14 जुलाई को जारी यहाँ पर किए जाने हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अगस्त में 2,59,464 रुपए हो सकता है महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। दरअसल सरकार जो है वो महंगाई भत्ते में फिर इजाफा कर सकती है। अभी जो महंगाई भत्ता यानी डीए है वो 34% भुगतान हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 38% हो सकता है। मतलब महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हो सकता है, लेकिन अभी 3 महीने का इंतजार यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को करना होगा। स्थिति लगभग साफ है कि 4% की बम्पर बढ़ोतरी के बाद सालाना स्तर पर 2,60,000 रुपए डीए जो है वो मिलेगा। दरअसल 7वें वेतन आयोग के तहत अब तक सभी केंद्र सरकार है वो कर्मचारियों को और पेंशनरों को 34% की दर से डीए और डीआर का भुगतान कर रही है, लेकिन जुलाई में नए महंगाई भत्ते का ऐलान होगा। उम्मीद है कि 4% ये जो महंगाई भत्ता है वो बढ़कर 38% यहाँ पर हो जाएगा, जिसका भुगतान अगस्त की सैलरी में होगा। मतलब ऐलान के लिए अगस्त तक का इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को जो बेसिक पे है वो ग्रेड के हिसाब से डीए उनको मिलता है। ऐसे में कैलकुलेशन कर पता किया जा सकता है कि कुल कितने रुपए यहाँ पर पड़ेंगे। दरअसल डीए में जो डीए है उसकी अगली किस्त का भुगतान अगस्त की सैलरी के साथ होने की संभावना है। वही पॉलिसी मैटर की वजह से इसमें थोड़ी देरी भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैलकुलेट कैसे होगा और कैसे तय होगा कि मतलब डीए कैसे बढ़ता है। इसमें महंगाई भत्ता बढ़ने के मतलब 4% बढ़ने की संभावना अगर होती तो इससे बेशक यहाँ पर सैलरी पर कैलकुलेट कर सकते थे। अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपये 4% के हिसाब से हर महीने 800 रुपये यहाँ पर जो है वो बढ़ेंगे।